देखिए, असम के मुख्यमंत्री जो असमिया मुस्लिम हैं, जो असम के रहने वाले हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं और जमीन को दखल किए हुए हैं, बेदखली अभियान चल रहा है, उसको सारे मुसलमानों से जमातुल उलमा हिंद जोड़ रही है। असम के मुख्यमंत्री तो नहीं जोड़ रहे। देखिए, ज्ञानवापी और काशी और मथुरा पे पूरी तरह बातचीत होना चाहिए। मौलाना महमूद मदनी आज कह रहे हैं, क्योंकि वो मौलाना है, देर से कह रहे हैं। पहले ही जमायतुल उलमा हिंद को डायलॉग नहीं छोड़ना चाहिए। अयोध्या पे भी बड़ा पक्ष तैयार था कि बातचीत से उसका रास्ता निकले, लेकिन बातचीत करने वालों को मुस्लिम पक्ष ने ही निराश किया था। और बाद में मुस्लिम समाज में ये नाराजगी हुई कि बातचीत से भी हल निकल सकता था। ठीक है, अदालत के निर्णय को सबने माना, कोई विवाद नहीं रहा, लेकिन काशी और मथुरा पे बातचीत करके उसका निदान निकालना चाहिए। मुस्लिम वर्ग को इस बार चूकना नहीं चाहिए। देर आए हैं वो लोग, लेकिन दुरुस्त आए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी ने कहा है कि वो काशी और मथुरा के आंदोलन में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन इसका हल निकलना चाहिए। उस पर रिस्पॉन्ड करते हुए जमायतुल उलमा हिंद ने कहा कि वो बातचीत को तैयार हैं। बातचीत का मतलब ये होता है लचीलापन, वो दिखाना चाहिए और बातचीत करनी चाहिए। देखिए, असम के मुख्यमंत्री जो असमिया मुस्लिम हैं, जो असम के रहने वाले हैं, उनके खिलाफ कुछ नहीं कर रहे। लेकिन जो बांग्लादेशी हैं और जमीन को दखल किए हुए हैं, बेदखली अभियान चल रहा है, उसको सारे मुसलमानों से जमातुल उलमा हिंद जोड़ रही है। असम के मुख्यमंत्री तो नहीं जोड़ रहे। कांग्रेस बिहार के लोगों को गाली देने पे तुली हुई है। पहले रेवंत रेड्डी से गाली सुनवाई, फिर स्टालिन से गाली सुनवाई, अब कांग्रेस पार्टी की केरल यूनिट बिहार के लोगों को बीड़ी से जोड़ रही है। ये बिहार है, गौतम बुद्ध की भूमि है, भगवान महावीर की भूमि है, गुरु गोविंद सिंह जी की भूमि है, ये सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य की भूमि है, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण और कर्पूरी ठाकुर की भूमि है। इसको अपमानित करने की जो कोशिश कांग्रेस कर रही है, उसको बिहार के लोग क्षमा नहीं करेंगे। पहले बिहार की भूमि से नारा लगवाया, प्रधानमंत्री को मां की गाली दिलवाई, अब पूरे बिहार को बीड़ी से जोड़कर गाली दिलवा रही है कांग्रेस। ये बीड़ी जला रहे हैं, जिगर हमारा जल रहा है। ईवीएम से कर्नाटक में सरकार बनी हुई है, मीठा मीठा गप गप। और तब क्यों डीके शिव कुमार कह दें ईवीएम से चुने गए हैं, त्यागपत्र दे दे? क्यों? ईवीएम ने ही तो उनको उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री बनाया है। तब ईवीएम अच्छा था, और जब हार जाते हैं महाराष्ट्र में, हार जाते हैं हरियाणा में, दिल्ली में, और बिहार में हारने वाले हैं, तो ईवीएम पे निशाना साध रहे हैं वो।